स्टार्ट करते हैं एक और वीडियो के साथ। हम आज समझेंगे विंडोज 7 तथा विंडोज 8 के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे, जो कि इसकी मुख्य विशेषताएं होंगी और किस प्रकार से विंडोज़ का विकास किया गया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें जानकारी पसंद आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं विंडोज 7 और विंडोज 8 के बारे में। विंडोज 7 और 8 ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने वर्तमान रूप में आने से पहले एक विकास की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके पूर्ववर्ती विभिन्न संस्करणों को आगे दी गई सारणी W1 में संक्षेप में बताया गया है। तो ये रहेगी सारणी आपकी। सारणी में मुख्य ऑप्शन है संस्करण का नाम, कि कौन सा विंडो है और जारी कब हुआ था और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले विंडो 1.0 आएगा, तो इसका 1985 में यह जारी हुआ था। इसकी विशेषताएं क्या हैं? GUI आधारित विंडोज का प्रथम संस्करण है और आवश्यकता पर मल्टीटास्किंग इसमें करनी है। और विंडोज 1.2 1987 में जारी हुआ था और एक विंडो पर दूसरी विंडो इसमें लगाई गई थी। अगला होगा विंडो 2.10 मतलब 2.10 विंडो, तो 1987 में यह जारी हुआ था और आभासी मशीनों इसकी मुख्य विशेषताएं थीं। अब आता है विंडो 3.0, ये 1990 में आया था। तो प्रोग्रामर मैनेजर, फाइल मैनेजर की सुविधा इसमें मिली थी, इसकी यह एक मुख्य विशेषता है। अब विंडो 3.1 होगा, ये 1992 में आया था, यानी कि 1992 में आया था। मल्टीमीडिया क्षमता, नेटवर्क क्षमता, माइक्रोसॉफ्ट मेल इत्यादि इसकी विशेषताएं थीं। इसमें मेल वगैरह हो जाते थे, माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स चलने लगते थे। और अगला होता है हमारा विंडो 3.11 यानी 3.11, तो यह हुआ था हमारा 1993 में, जारी हुआ था 1993। इसका विशेषता थी कि 32 बिट का नेटवर्किंग था इसका और 32 बिट फाइल सिस्टम था इसमें। अगली विंडोज़ थी विंडोज़ 95 यानी विंडो 95, इसका 1995 में यह जारी हुई थी। तो पूर्ण 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें, मल्टीटास्किंग था, नेटवर्क क्षमताएं थीं और लंबे नाम और विस्तारण की सुविधा थी इसमें। अब बात आती है विंडो 98 यानी विंडो 9.98, 1998 में ये जारी हुआ था। इसकी क्या विशेषता है? तो फिर इसकी विशेषता इंटरनेट पर कार्य करने की विशेष सुविधा थी इसमें। अगला है ऑप्शन विंडोज़ वाला, कि विंडोज़ कब जारी हुआ था? तो विंडोज़ 2000 ME 2000 में लागू किया गया था या जारी हुआ था। इसमें नेटवर्क बनाने की सुविधा थी, विशेष सुविधा थी जो उपलब्ध थी। अब इसके बाद अगला आगे का विंडो था जो कि विंडो XP था, तो यह 2004 में आया था और नेटवर्किंग के साथ अन्य विशेष सुविधाएं इसमें प्राप्त हुई थी। अगला विंडोज़ है विंडोज़ विस्टा, 2007 में आया था और नेटवर्किंग के साथ बेहतर सुरक्षा की सुविधाएं इसमें प्राप्त थीं। और अगला विंडोज़ 7 है, 2009 में आया था और बेहतर सुरक्षा के साथ था, सर्च की बेहतर सुविधा थी और बेहतर इंटरफेस इसमें उपलब्ध था। इसके बाद विंडो 8 आया 2012 में, नया मेट्रो इंटरफेस टच की सुविधा के साथ आया था। दोस्तों, विंडोज़ 7 की क्या विशेषताएं थीं? तो विंडोज़ 7 तथा उनका पूर्ववर्ती संस्करण विंडोज़ की XP विशेषताओं से भरे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इनमें अधिकांश प्रचलित PC ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी श्रेष्ठ विशेषताओं को शामिल किया गया है। इनके अलावा इसमें बहुत सी ऐसी विशेषताएं भी हैं
जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टमों में उपलब्ध नहीं है। ये विंडोज़ 7 की प्रमुख विशेषताएं हैं। विंडोज़ के पिछले संस्करणों की विशेषताओं में भी सुधार किया गया है। यहाँ हम कुछ चुनी हुई विशेषताओं की जानकारी दे रहे हैं। विंडोज़ एरो। विंडोज़ 7 के नए हार्डवेयर आधारित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को विंडोज़ एरो कहा गया है। तो एरो का लघु रूप है। यह इंटरफेस पुराने संस्करणों की अपेक्षा कहीं अधिक सुधरा हुआ और आकर्षक है। इसमें अधिक स्पष्टता, जीवंत लघु चित्र और सजीव आइकन है। विंडोज़ 7 में नए एरो विकल्प आए हैं। ऐसे एरो स्नैप, एरो पीक, एरो शेक तथा एरो फ्लिप वगैरह इसमें आए हैं। अगला है स्टार्ट मेन्यू। इसकी विशेषता के अगले टॉपिक की बात करें तो विंडोज़ 7 में स्टार्ट मेन्यू में कुछ परिवर्तन आया है। इसमें आपको अपने डेस्कटॉप के निचले बाएं कोने पर स्टार्ट शब्द के बजाय एक आकर्षक गोलाकार बटन नज़र आ जाएगा, जिस पर विंडोज़ का आइकन अंकित होगा। 7 में एक्सपी की भांति झरना मेन्यू नहीं है। किसी विकल्प को क्लिक करने पर सब मेन्यू दाईं ओर खुलने के बजाय स्टार्ट मेन्यू में ही मुख्य विकल्प के अंतर्गत खुल जाता है। इससे उचित प्रोग्राम और विकल्प खोजना सरल हो गया है। अगली बात करते हैं इंस्टेंट सर्च की। सर्च क्या था और इसकी प्रमुख विशेषताओं में इंस्टेंट सर्च की बहुत भूमिका है। तो फाइलें खोजना अब और भी आसान हो गया है। सर्च बॉक्स में स्टार्ट मेन्यू में ही उपलब्ध है। आपके टाइप करने के साथ साथ विंडोज़ में आपको संबंधित सभी फाइलें दिखाई दे जाएंगी। तो विंडोज़ गैजेट क्या थे? विंडोज़ गैजेट छोटे छोटे संपूर्ण प्रोग्राम हैं जो उपभोक्ता की डेस्कटॉप स्क्रीन पर पाए जाते हैं, जैसे कि कैलेंडर, मौसम की जानकारी, विदेशी मुद्रा की जानकारी आदि। तो विंडोज़ विस्टा में यह सुविधा साइड बार पर थी, परंतु विंडोज़ 7 में साइड बार ही नहीं थे। तो इन गैजेट्स को आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला है विंडोज़ इंटरफेस। विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 यानी विंडोज़ 7 कंप्यूटर वायरस के विरुद्ध सुरक्षा हेतु अनेक विशेषताएं हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 I.E. 8 वायरस और हानिकारक सॉफ्टवेयर से आपके कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। इसमें टैब्ड ब्राउजिंग की भी सुविधा है, जिसके जरिए आप कई वेबसाइट एक ही विंडो में खोल सकते हैं। विंडोज़ मीडिया प्लेयर 12 या नए विंडोज़ मीडिया प्लेयर की मदद से आप अपने मनपसंद संगीत और वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी का नया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फोटो डिस्प्ले और संगीत लाइब्रेरी का सुविधाजनक आदान प्रदान करने में सक्षम है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर 12। आखिरी होगा बैकअप और रीस्टोर सेटिंग्स या सेंटर। तो विंडोज़ 7 में बैकअप और रीस्टोर एप्लीकेशन के द्वारा आप आसानी से अपनी फाइलों का बैकअप ले सकते हैं और पुराने बैकअप प्राप्त भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने पूरे कंप्यूटर का बैकअप हार्ड डिस्क या किसी भी डिवाइस में भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा, जो कि कंप्यूटर के विषय पर आधारित था। तो आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नॉलेजेबल वीडियो थी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।